लौट कर आगे मदरसे को अपने उस्ताद से कहने लगे, बच्चा अब आइंदा मुझको कभी रुखसत न देना, कभी ताबदील न देना, और कभी किसी दिन ऐसा मुझको मेरे वादा के पास जाने के लिए नहीं कहना जब तक कि मेरी पूरी तालीम न हो जाए। जब पूरी तालीम तकमील हो गई, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके उस्ताद के साथ में आते हैं, साथ में आकर ये कहते हैं, आज उस्ताद को छुट्टी दे दे ताकि उन्हें वादा से वो मिले जाके, अपने वादा से मिले। और इधर सामने माँ के सामने जाकर हुजूर ये कहते हैं, ऐ देखो तुम्हारा बेटा बायजीद उस्ताद जो है वो एक बिल्कुल वली कामिल हो चुका है, एक आलिम वो फासिल हो चुका है, और तुम उसको आने के पास अपने दरवाजा खोल दो। और इधर उस्ताद को हुक्म होता है तो बायजीद उस्ताद रहमतुल्लाह तआला अलैहि की तालीम खत्म होती है और अपने शागिर्द को इजाजत देते हैं, जाओ बेटा तुम अपनी माँ से मिलो। तो माँ से मिलने के लिए जाते हैं तो इधर हुजूर खान में आकर ये कहते हैं, बायजीद आ रहा है, बायजीद आ रहा है, उसके लिए दरवाजा खोल दो। वो कोई पे मौला हो गया, वो मुहिब पे मौला हो गया, वो मुहिब में रसूल हो गया। जब मुहिब पे रसूल हो जाते थे, जब मुहिब पे मौला हो जाते हैं, वो अल्लाह की खुल्लत में पहुंच जाते हैं तो सारा मकाम उनका आला होता था, आला अरबा। अब उसके बाद वो दरवाजा खोला जाता है, माँ ताजुब गुजारती है, इसी माँ नदी को आज हमारे पास अज़ान हो रही है, टीवी बज रहा है, आज हमारे पास अज़ान हो रही है, हम गाने सुन रहे हैं, लेकिन ये तमाम चीजों को छोड़ दे, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करें। तो माँ ने पानी तलब की हज़रत बायजीद से, बेटा पानी पिलाओ। घर में पानी नहीं है, घर में पानी नहीं है, नदी से पानी आप लेकर आए। वालदा महुए ख्वाब हो गई, सो गई, अब उठाना गवारा नहीं करे, पानी लेकर ठहर गए। आजकल बच्चों को पानी के लिए पूछते थे कम, अरे दावजी उठ के जाके ले क्या सुन के हमारे पीछे लगे, तो पानी में लाओ, वो लाओ, ये लाओ, वो क्या करनी बच्चे। सबा हासिल करो इस वाक़े से। हज़रत बायजीद पानी लेकर ठहरे हुए हैं, वालदा के सिराने पर ठहरे हुए हैं। जब कभी मेरी वालदा उठ जाएगी तहज्जुद के लिए, तो जब मेरे वालदा को ये पानी में आ जाऊंगा। तो वालदा ने देखा कि हाँ पानी हुजूर, सर्दी का मौसम था, हाथ बर्फ हो गया, शल हो गया, लेकिन वैसे ही ठहरे हुए हैं। माँ ने देखा, हाथ उठाकर दुआ कर दी, मौला मेरे बेटे बायजीद मुस्ताहक को सरताजुल औलिया बना दे, औलिया का ताज पहना दे उस वफानी का। तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर लिया। हज़रत बायजीद फरमाते हैं, मैं कई सालों तक जंगल में फिरा, लेकिन विलायत का मनसब जो है, विलायत की मेरी तकरीर जो हुई, मेरे मौला के दुआ से हुई। मैंने मौला के याद में फिरता रहा, जंगल में पत्ते खाता रहा, घास खाता रहा, फल खाता रहा, सारी चीजों में पहुंच सका गया, लेकिन एक लम्हे में मेरे मौला की खिदमत के लिए जैसा ठहर गया, तो मेरे मौला के ज़बान से जो अल्फाज निकले, तो रब्बे कायनात ने मुझको सरताजुल औलिया बना दिया। तो मालूम हुआ कि जो अल्लाह के हो जाते हैं तो अल्लाह उनका हो जाता है। सारे कायनात ये सो आलत में सारी चीजें हैं, खुल हो जाती है। एक जरूरी ऐलान ये है
کہ ہمارے مدرسے میں داخلے چالو ہے، بچوں کو رہنے کا دارالخامہ کا انتظام ہے، اور ان کو ایک لباس بھی فری دیا جاتا ہے مدرسے کی جانب سے، کتابیں بھی فری میں دی جاتی ہیں، کسی قسم کی چیز وغیرہ نہیں دی جاتی، کیونکہ رمضان المبارک میں جو اہل خیر افراد اس مدرسے کا جو تعاون کرتے ہیں، اسی تعاون سے اس مدرسے کو چلایا جاتا ہے۔ اللہ کی حول و قوت سے جب سے یہ ہمارا مدرسہ قائم ہوا ہے، اس میں ہر سال 5 4 3 2 ایسے بچے حافظ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے امام صاحب جو یوسف صاحب ہے، حافظ یوسف صاحب بھی قضاءت کا امتحان دیے ہیں، وہ بھی نظامیہ کی سند پایا ہے۔ نظامیہ کی سند ایسی ہے جو اسنادات تقسیم ہو رہے تھے جامعہ نظامیہ کے اندر، تو عالم روح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسنادات کو میرے سامنے پیش کرو، میں اس کو دستخط سے مزین فرماؤں گا۔ عالم روح میں خواب میں دیکھ رہے ہیں سرکار ایسو اس نظامیہ کی اسنادات پہ سب پہ دستخط کر دیے۔ صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں تو کیا ہے وہ اسنادات پہ سرکار کی دستخط محمد رسول اللہ کے۔ تو ایسا باعزت مدرسہ ہے، تو اس میں انہوں نے وہاں سے قضاءت کا امتحان بھی ہے۔ ہر سال امامت، قضاءت اور ملا معذری وغیرہ کے ایگزامس ہوتے ہیں ہفتہ کے، مولوی عالم کا بھی ہمارے پاس نظم رکھے ہیں، تو اپنے بچوں کو ایسو داخلے کے لیے یوسف صاحب سے رابطہ قائم کریں۔ میرا نمبر ہے، نوٹ کر لیں، 9440 757 897 پہ ایسو آپ رابطہ قائم